इतने अरमान मान 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए। क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। कृपया प्रतीक्षा करें। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 2221-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। हाँ नमस्ते। नमस्ते, नाम क्या है और कौन सी जगह से बात कर रहे हैं आप? मैं दिनेश हरदोई से। जी दिनेश जी, क्या हाल चाल है आपके? जी सर बढ़िया है। और हरदोई में क्या करते हैं अभी? अभी तो इस समय खेती बाड़ी का काम है, खाली रहते हैं। और ये जो थोड़ा सा बादल जैसा कोहरे जैसा मौसम वापस हो जा रहा है, दोबारा से ठंड आ गई ऐसा लग रहा है, तो फसलों पर मौसम का क्या असर पड़ रहा है? अभी सर हमारे इधर तो बादल है मगर कोहरा ओला नहीं पड़ रहा है, ना बारिश हो रही है। ये कि थोड़ी सी ठंड बढ़ गई, हवाएं भी तेज चल रही हैं। हाँ सर। और कार्यक्रम नियमित रूप से सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? हाँ सर बढ़िया लग रहे हैं। आज कौन सा गीत सुनना है इस कार्यक्रम में? हाँ जी जी सर, तो आज सर कुछ और सुनना चाह रहे हैं। जी बताएं। लेकिन हम फिल्मी गाने ही सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में। नहीं, देहाती गजल नहीं सुनवा पाएंगे? नहीं, सिर्फ फिल्मी, ये फोन इन फरमाइश में फिल्मी गाने सुनते हैं हम लोग। अच्छा। विश्वात्मा पिक्चर का गाना 7 समंदर पार। हाँ हाँ। तो सर, ये बात कहना चाहते हैं। जी बताएं। फरमाइशी प्रेस कितने टाइम आता है? वो आता तो प्रोग्राम इस तरह के जितने वो 11:30 बजे आते हैं। भोजपुरी वाला जो है वो 2:30 बजे आता है। नहीं, सुबह 11:30 पे। हाँ हाँ। अच्छा, सुबह 11 बजे आमतौर पे कहकशां प्रोग्राम है सभी दिन, रविवार को छोड़ करके, और 11 बजे से 11:30 कहकशां के बाद प्रतिदिन ये जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो है। तो 11:30 बजे अगर आप सुनेंगे तो आपको गाने सुनाई जरूर देंगे, और फिर दिन में 2:30 बजे से। हमारी बार बात हो चुकी है आपसे। जी जी। हाँ। तो हम आपको विश्वात्मा फिल्म का गीत सुनवा दे रहे हैं। साधना सरगम की आवाज है और इस गाने में आनंद बख्शी के बोल, विजू शाह का संगीत। बहुत शुक्रिया। नमस्कार दिनेश जी। आ गई
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार, थोड़ा सा तेज बोले और आज थोड़ी सी लग रहा है कि लोगों की आवाजें कट जा रही हैं या फिर साफ नहीं सुनाई दे रही। कौन सी जगह से कौन बोल रहे हैं? जी सर जी मैं ग्राम ममना तहसील सरीला जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर। राम शरण जी, थोड़ी सी आवाज आपकी जाने क्यों धीमी आ रही है और कैसे है वहाँ, मौसम किस तरह का है? सर जी मौसम तो बहुत ठंडा है, आज धूप भी नहीं निकली है। और कुछ इलाकों में बारिश हुई और पहाड़ों पर बर्फबारी दोबारा हुई, क्योंकि बीच में ठंडक ऐसा लगा कि कम होने लग रही है, लेकिन फिर से वापस ठंड तेज आ गई है। ऐसे में सतर्कता की बहुत जरूरत है। जी 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 सर जी। और किस तरह से प्रोग्राम आप सुनते हैं? ऐप पर सुनते हैं? सर जी ऐप पर सुनते हैं, रेडियो पे तो आता नहीं यहाँ पे। जी जी जी। और ऐप पे रिसेप्शन आपको ठीक मिल रहा है अभी? ये ऐप पे तो सर जी बहुत बढ़िया आ रहा है। जी जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी तकनीकी टीम लगी रहती है। कई एक बार श्रोताओं ने कहा कि ऐप पर आवाज इस केंद्र की अपेक्षाकृत अन्य केंद्रों के थोड़ी सी धीमी आती है, लेकिन हमें लग रहा है इन दिनों वो शिकायत दूर हो गई है। जी और मेरा सौभाग्य आपसे सर जी दूसरी बार बात हो रही है। 19/6 को फोन लगा था सर जी मेरा। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड रखते हैं ऐसा लगता है। जी सर जी मैं लिख के रखता हूँ सर जी। बहुत अच्छी बात है। तो रेडियो से जुड़ाव कितने वर्षों का है आपका? सर जी रेडियो जुड़ा सर जी बहुत सालों से है। इसे रेडियो कमेंट्री सुनता रहा है क्रिकेट वाली, तो उससे सर जी जुड़ा हो गया। फिर कार्यक्रम में सुनने लगा। ये तो है, बिल्कुल। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब टेलीविजन नहीं थे और सिर्फ रेडियो की कमेंट्री के जरिए क्रिकेट इतना मकबूल हुआ देश ही नहीं दुनिया भर में, और हम लोग रास्ते चलते भी रुक रुक कर जगह जगह स्कोर पूछा करते थे और सुनते थे कि अद्यतन स्थिति क्या है। जी जी सर जी बिल्कुल सर जी। और कौन से कार्यक्रम हम लोगों के केंद्र के आपको खास तौर से पसंद आते हैं? सर जी सुबह जो गुड मॉर्निंग बनारस आता है सर जी बहुत अच्छा लगता है। जी, और आज कौन सा गीत आप सुनेंगे? सर जी आज राजा और रंग का सुना देना, रंग बसंती अंग बसंती वाला। जी बिल्कुल, बसंत का मौसम है और इस मौसम के माकूल गीत की आपने फरमाइश की है। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। धरती का है आंचल पीला, झूमे अंबर नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला, रंग बसंती। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। लहराए ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा, दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी, सरसों के फूलों जैसा। हो लहराए ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा, दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी, सरसों के फूलों जैसा।
जब देखूं जी चाहे मेरा नाम बसंती रख दूं तेरा। छोड़ो छेड़ो ना तेरी बातें राम दुहाई, मनवा लूटा नींद चुराई, सैया तेरी पीठ से आई तंग बसंती, संग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया। ओ मस्ताना मौसम आ गया। छोटा मुंह बड़ी बात न साजे, झूमो नाचो गाओ बाजे चंग बसंती। संग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया। मस्ताना मौसम आ गया। संग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया। मस्ताना मौसम आ गया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्कार रजा नगर। इसलिए मैं रुक गया क्योंकि आपका बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा है, तो पूरी बात आप ही कह लें पहले। जी जी जी, रजा नगर बजट्टी, यहाँ बनारस काशी नगरी से बोल रहे हैं शकील अहमद अंसारी। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत सारे साथी जिन्हें करीब हम लोग भी देख रहे हैं 17-18 वर्षों से, उनके बोलने के अंदाज में बहुत परिवर्तन आया है। जी। और ये लगता है रेडियो का असर है। रेडियो हालांकि पहले भी था, लेकिन जब से श्रोता रेडियो में भाग लेने लगे हैं, खासतौर से आवाज वाले कार्यक्रमों में, फोन इन में, तो वो भी थोड़ा सा बोलने के प्रति सतर्क हो गए हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर। और मौसम तो बहुत ही उलट फेर हो रहा है। कभी लगा कि ठंड जाने वाली है और वापस से ठंड आ गई है बहुत तेज। जी हाँ, देखिए आज कुछ बदलाव हो गया है जी। और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं ये। जी 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 जी। तो ऐसे में तो फिर कामकाज में दिक्कत आती होगी, क्योंकि ये लगता है मौसम 10-15 दिन अभी और रहेगा इसी तरह से। हाँ हाँ, ऐसा है कि हैंडलूम वाले को दिक्कत ज्यादा होता है सर, पावरलूम वाले के बारे में दिक्कत नहीं होता है। जी जी हाँ जी। और इस बीच कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल सिलसिला सब अच्छा वाला है? नहीं सर, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लग रहा है। और 2:30 बजे जो कार्यक्रम चालू आप लोग ने जो की है, बिल्कुल। बहुत सारे आप में से श्रोता कहते थे कि 2 से 3 पहले समाचार था, और अब समाचार का जो उसकी अवधि है वो खुद ही कम हो गई है, तो अब 2:30 से 3 वाला वक्त मिल गया है, जबकि उस समय भी आप गीत सुन सकते हैं। हाँ सर, तो धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग के पूरे आकाशवाणी टीम को। ये सब देखिए, आप लोगों का जो आप लोग सलाह देते हैं ना, उसका असर होता है। और कहा जाता है ना कि दुआ दिल से की जाए तो कबूल होती है। जी सर, हमारा मतलब
समस्या ऐसी है कि हम सवेरे से दोपहर तक मशीन चलाते हैं, काम करते हैं जी। अब 1:30 के बाद हम चालू करते हैं रेडियो, तो वही 2:30 बजे हमको मिलता है सुनने को। हाँ, बस वही से शुरुआत हमारा होता है। जी जी। ये जरूर कहेंगे कि बीच में समाचार भी थोड़ा सा सुन लेना चाहिए, क्योंकि समाचारों से देश दुनिया की बहुत सारी बातों का पता चलता है। नहीं सर, समाचार नहीं सुनेंगे तो फिर तो हमारा भोजन नहीं पचेगा। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही है कि अभ्यास हो जाना चाहिए कि हम समाचार जब भी मौका मिले दिन भर में कम से कम एक पूरा बुलेटिन सुन ले, तो हम जान जाएंगे कि आसपास शहर में अब बहुत सारी बातों की जानकारी मिल जाती है। 2:15 बजे आता है, 8:45 बजे आता है, सुनते हैं, बहुत जानकारी मिलता है। जी। और 7:20 पर। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जैसे कि हमें तो सिर्फ गाने पसंद हैं और गानों के ही प्रोग्राम पसंद हैं, लेकिन हर चीज जरूरी है, क्योंकि हर किसी का परिवार है, बच्चे हैं, समाज है, तो उन्हें भी बहुत कुछ बताना होता है। जब हम जानेंगे तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसलिए कि जीवाड़ी भी सुनना चाहिए, गृहलक्ष्मी है, अंगनैया है जी, जगत है, डॉक्टर वाला जो कार्यक्रम, वो तो बहुत जानकारी मिलती है। बिल्कुल। और किस गाने की आज फरमाइश है शकील जी? हाँ, तो मार गदाबाजी सुन रहे थे तो हमको बड़ा खुशी मिला जी कि अशोक पांडे साहब को आवाज सुनने को मिला 7:30 बजे। हमको वाह, हमको तो मालूम भी नहीं था। हाँ, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। जी 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 जी। फिल्म का नाम शरारत। कल रात सपनों में आए थे तुम मेरे महबूब। हाँ, बहुत ही अच्छा गीत है। पुराने गाने हैं, यही रह जाते हैं और यही इन्हें ही हम लोग बार बार सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। जी। और गणेश का संगीत है, गणेश जी ने बहुत कम संगीत दिया लेकिन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जी जी जी। कभी कदार छाया गीत में आता है, बहुत अच्छा लगता है गीत। जी जी। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, लीवर के बोल। सुनते हैं शकील जी आपकी फरमाइश का गीत। शुक्रिया। छुपाए थे तुम मेरे महबूब, मेरे महबूब। बताना जरा, क्या क्या हुआ था बताना जरा। रात भर दीप से दीप जलता रहा, हमसे नजरें मिला के फिर कहो क्या कहा। मेरे महबूब, मेरे महबूब। कल रात सपने में आए थे तुम मेरे महबूब, मेरे महबूब। वो भी कहो ना जो कह न पाए। मैंने ये देखा है कि तुम लेके बारात आए। ये निराली अदा है मुलाकात की, लाज आए जो सोचो बात कल रात की। मेरे महबूब, मेरे महबूब। कल रात सपने में आए थे तुम मेरे महबूब, मेरे महबूब।
इशारों पे है, मिलना दिलों का बहारों पे है, मेरी जान तुम्हारे इशारों पे है। तुम मेरा रूप हो, मेरा सिंगार हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा प्यार हो, मेरे महबूब, मेरे महबूब। कल रात सपने में आए थे तुम, ये बात कब से छुपाए थे तुम, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हमारे मोबाइल पर जी, मेरे ख्याल से मैं पहला आदमी हूँ क्या? ना बोलिए, आप सुनाइए। आज हम कहेंगे कि अपना नाम आप खुद बताएं, ताकि देखिए एक रिकॉर्ड रह जाता है फोन इन में, तो एक अच्छा रहेगा कि एक बार तो हमारे श्रोता जाने कि आप खुद से अपना परिचय कितना अच्छे से दे सकते हैं। नाम ढल जाएगा, चेहरा ये बदल ये जाएगा। बदल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचानने कर याद रहे। क्या कहने, तो हम ही बता देते हैं श्रोताओं, ये हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आपका नाम है असगर अली जी, शिवपुर वाराणसी से। पुराने, और शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको मालूम होगा सबसे सीनियर बुजुर्ग भी है। जी जी। अब लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि आदमी दिल में बुजुर्गियत नहीं होनी चाहिए, उम्र तो किसी के हाथ में नहीं है। और आप देखिए रेडियो के शौकीन हैं हम आप सभी। अमीन सायनी साहब करीब हमें लग रहा है 80 के करीब पहुंच रहे होंगे, लेकिन आवाज अभी भी वही की वही है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। एक बार रेडियो में आज टॉफी खा रहे थे, अलग नाटक गया। वही हमने कहा ना कि देखिए टॉफी, जनरली लोग सोचते हैं कि बच्चे टॉफी पसंद करते हैं, लेकिन वही बात है कि मन की कोई उम्र नहीं होती, चाहतों की उम्र नहीं होती। मेरा डब्बा है मेरे हाथ के नजदीक रखा रहता है, डब्बे में भरा रहता है। अभी चुला रहे थे, डब्बे में भरा रहता है। दूसरा कुछ नहीं है ना। और तमाम जगहों पे तो नेवी में भी बहुत सारे मंच होते होंगे जहां माइक पे बोलने मिलता होगा, और रेडियो की चूंकि आप शौकीन हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे कोई प्रोग्राम किया हो, कभी एंकरिंग की हो, या फिर कई बार। और सुनने में आप यहाँ बहुत पहले से इस केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन से ऐसे हैं लोग पुराने खास तौर से जिनकी आवाजें आपको याद आती हैं? बहुत पहले 2005 से जुड़े हैं। पहला काल लगा था बड़े भाई के साथ, जो कौन दिशा में लेके चला रहे बट ये गाना हुआ था, वही पहला काल था। तो आपने उस गाने की फरमाइश की थी या फिर उन्होंने खुद सुनाया था? क्योंकि इन दिनों तो आप अपने गीत बताते नहीं हैं, और बताते भी हैं तो बहुत पुराने पुराने आप गीत बताते हैं। हाँ, तो आज आप डरिए मत, घबराइए मत, हम ऐसा गीत बताएंगे जो आप बड़े आसानी से, क्योंकि हमारे अशोक प्रजापति जी ने, सेनापति शिकायत किया हमको, शिकायत किया है कि आप अपनी फरमाइश क्यों नहीं बताते हैं, आप क्यों कहते हैं कि आप अपना पसंद का बताया। मैं बोला यार मेरे को जो गाना पसंद होता है वो वीडियो देख लेता हूँ मैं। जो गाना पसंद होता है वो वीडियो। और आप ये मतलब ये भी एक थोड़ा सा होना चाहिए कि देखें कि वो लोग हमारी पसंद को किस हद तक जान पाते हैं और हमारे लिए क्या सुनाते हैं। हाँ, तो पिछले हफ्ते ना जो आपसे बात हुआ था, तो आज किस गाने की फरमाइश है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम लोग को जल्दी समेटना है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात। आपका तबीयत के स्वास्थ्य कैसा? लगभग ठीक है, पूरी तरह तो नहीं है। इस बीच मौसम वापस फिर से देखिए ठंड आ गई, तो थोड़ा सा सतर्क रहना। थोड़ा सुबह ठंडा था। हाँ। कौन सा गीत सुनना है असगर जी? मैं जादू भरे हो गोरी तेरे, मैं जादू भरे। असगर जी आपको गीत सुनवा रहे हैं, और आपने जो गीत बताया वो है बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म से। 1959 की फिल्म। कल्याण जी वीर जी शाह, जो कल्याण जी आनंद जी का ही, जो कल्याण जी उनका पूरा नाम है, उनका संगीत है, भरत व्यास के बोल, और इस गीत में आवाज है मुकेश की। तो गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।
नैना है जादू भरे हो गोरी तोरे, नैना है जादू भरे हो, हम पे छुप छुप जुल्म करे हो गोरी तोरे, नैना है जादू भरे हो तेरे, नैना है जादू भरे हो गोरी तोरे, नैना है जादू भरे। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से। आमतौर पे आपको बता दें कि रिकॉर्डिंग 11:15 तक हो जाती है, तो इसी अंतराल में आप हमें फोन करें, निरंतर प्रयास करें, आपका फोन इंशाअल्लाह जरूर लगेगा। और प्रसारण इस रिकॉर्डिंग की जो होता है, इस कार्यक्रम का प्रसारण वो शनिवार को दिन में 12 से 12:30 और फिर 2:30 से 3 और अगले दिन इतवार को 12 से 1 बजे तक। और इसी इत्तला के साथ अब आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नैना है जादू भरे हो गोरी तोरे, नैना है जादू भरे हो, हम पे छुप छुप जुल्म करे हो गोरी तोरे, नैना है जादू भरे हो तेरे, नैना है जादू भरे हो गोरी तोरे, नैना है जादू भरे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते जी, मौनी बादाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से रामचल चौधरी बोल रहा हूँ सर। और ठंड कैसी है? हवाएं ठंडी ठंडी वहाँ भी चल रही होंगी हमें लग रहा है। सर यहाँ पे चल रही है, अभी तो बदरी है मौसम में। और इधर उत्तर भारत के कई इलाकों में इधर हाल के समय में बारिश हुई है। इस बीच आपका फोन कट गया और आप दोबारा फोन करेंगे उम्मीद है, और हम आपसे पूरी बात कर पाएंगे। फिलवक्त दूसरे श्रोता से मुखातिब होते हैं। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नाम बताएं अपना। मैं मछली शहर से बोल रहा हूँ। जी, और नाम क्या है? शहर है जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है, आप पांडुरंग जी बोल रहे हैं? मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। हम जो है मछली शहर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम नसरुल इस्लाम है। जी नसरुल जी, आपने कहा किस चीज का शहर है आपका? हमारा शहर ये है जिला जौनपुर और मछली शहर कस्बा है। जी जी, मैं वही मछली शहर से बोल रहा हूँ। एक बार आपके कार्यक्रम में फोन कर चुका हूँ मैं। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है कि एक श्रोता जो होते हैं वो थोड़े से अंतराल के बाद फोन करते हैं। काफी दिनों से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जी, कैसे लगते हैं? 23-24 साल हो गया सुनते हुए। क्या कहने। और प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की आवाज माशाल्लाह बहुत गजब की है। बहुत शुक्रिया हम लोगों की ओर से। जी हाँ, और बताइए आप कैसे हैं? अब हम अच्छे हैं, चूंकि आप बताए जा रहे थे इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। आपको कौन कौन से कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको खास तौर से? सभी कार्यक्रम ज्यादातर फोन टाइम सुनते हैं। जी जी। और कारोबार किस चीज का है आपका, या फिर पढ़ाई चल रही है अभी? हम जो है सिलाई करते हैं सर घर पे। जी जी, लेडीज कपड़ा सिलते हैं। और इस बीच आपका रेडियो विविध भारती आकाशवाणी ये चलता रहता होगा साथ में? ये चलता रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है वक्त निकाल के आप जैसे श्रोता कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। हाँ। नहीं, अब तो रेडियो का जो है उतना कम हो गया है, मगर हम जो है रेडियो से अभी तक जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे जो पुराने श्रोता हैं जो बचपन से रेडियो से जुड़े रहे हैं। और रेडियो देखिए, एक चीज हुआ कि अब ट्रांजिस्टर भले ही घरों में न हो, लेकिन मोबाइल आ जाने से, मोबाइल ऐप आ जाने से तो आपको एफएम पर प्रसारण सुनाई देता रहता है। गाड़ियों में भी लोग सुनते हैं। तो रेडियो की उपयोगिता तो सदा रही है और सदैव रहेगी। किस गाने की आज फरमाइश है? जी जी, बताएं। कि काम भी करते रहे और कार्यक्रम भी सुनते रहे। बिल्कुल, आपको किसी जगह आंख गड़ाकर नहीं देखना है, यानी आप अपने काम काज, इवन पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, और इस तरह के कारोबार, बिजनेस या कोई इस तरह कारोबार धंधा है आपका, उसमें भी लगे रह सकते हैं और रेडियो सुनते रह सकते हैं। हम लोग इस कार्यक्रम में नाम फिलहाल तो नहीं ले रहे हैं। अच्छा, गीत कौन सा सुनना है आपको? मोहम्मद रफी का गाना है। मोहम्मद रफी का एक दर्द भरा गाना है, याद नहीं आ रहा है। फोन लग गया तो याद नहीं आ रहा है हमको। दोस्ती या पगला कहीं का, कौन सी ऐसी फिल्म है? दोस्ती वाला सुना दीजिए।
चाहूंगा मैं तुझे, फिल्म दोस्ती का ये गीत। गाना है ना, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। यानी अच्छी तरह गा लेते हैं, और आप रेडियो सुनते हुए, काम करते हुए, टेलरिंग का आप कभी गुनगुनाते भी रहते होंगे जरूर। हाँ। तो गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार सर। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं मनीषा सोनकर बोल रही हूँ जौनपुर से। जौनपुर से। जौनपुर को ही मछली शहर कहते हैं या फिर किसी और जगह को कहते हैं? कई बार आपके पास कॉल लगा चुके हैं। मनीषा, मौला सुखीपुर, पोस्ट सदर, जिला जौनपुर से मैं मनीषा सोनकर। क्या करती है मनीषा आप? बस ये सारे घर का काम को सिलाई उलाई करते थे और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। ये क्या कोई कम नहीं है? देखिए, पूरा घर देखना और बीच में सिलाई कढ़ाई भी कर लेना, ये बहुत बड़ा काम है। कोई ऐसी चीज नहीं कि और कुछ नहीं करते कहते हैं। सर 6 महीने तो हम रेडियो बिल्कुल सुन ही नहीं पाए। अभी न्यू रेडियो लेकर आए, फिर फोन लगाना स्टार्ट किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वह रेगुलर रेडियो सुनते थे। इस वक्त रेडियो के प्रोग्राम में समझ में नहीं आ रहा कि क्या बदल गया क्या नहीं। तो एफएम पे सुनती हैं या फिर मीडियम वेव पे सुनती हैं? दोनों सुनते हैं सर। तो बहुत सारे जो कार्यक्रम हमारे मीडियम वेव के हैं वो अब एफएम पर भी आते हैं, खासतौर से इस कारण से न कि बहुत सारे श्रोताओं के पास ट्रांजिस्टर अगर नहीं है तो मोबाइल पर भी वो सुन सकें। इस कारण से प्राइमरी चैनल के कई कार्यक्रम आपको तमाम आ रहे हैं एफएम पर, और सुबह 9 से 10, शाम को 9 से 10 और दिन में 3 से 5 ये वक्त है जो एफएम पर विविध भारती प्रसारित हो रहा है। और उधर में कई फिल्म संगीत के कार्यक्रम आ गए, थोड़े से यही बदलाव हुए हैं और समाचारों की अवधि फिर से 15-15 मिनट हो गई है, तो कई कार्यक्रम बढ़ गए हैं। जी हाँ, इसीलिए नहीं सर, 6 महीने हम नहीं थे, अपने दीदी यहाँ चले गए थे ना, तो इसीलिए नहीं सुन पा रहे थे। और अब बिल्कुल आप सुनते रहिए और कार्यक्रमों से इसी तरह से जुड़े रहिए, तो और फोन करती रहेंगे तो आपको अपनी भी आवाज सुनाई देगी रेडियो पर। हम तो फोन करते रहते हैं अक्सर, मेरा कॉल हमेशा लगता है। तो आज किस गाने की फरमाइश है मनीषा जी? आज किस गाने की फरमाइश? वैसे मेरी दीदी की लड़की हुई, उसी के लिए हम सॉन्ग सुनना चाहते हैं। कौन सा सॉन्ग? मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, या छोटा सा प्यारा सा वाला, चौदा का नंद लाल। हाँ। तो ये जो गीत आपने बताया ना, ये संजोग फिल्म का गीत है। सर जानते हैं, हाँ भूल गए थे। हाँ, तो संजोग का गीत है। और जो आपने पूछा कहाँ पे कब ये आता है, 2 ही दिन तो हम सुनते हैं, फिर हम कहते, फिर बाकी एक ही दिन रिकॉर्डिंग होता है हमें लगता है। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी बुधवार को ही हो रही है, क्योंकि पहले जो वो था, जो उस चैनल पे विविध भारती पर जो प्रसारण होते थे गानों के, यहाँ का फरमाइशी, वो अब चूंकि विविध भारती ही रिले हो रहा है यहाँ से, और यही प्रोग्राम, इसलिए नहीं हो रहे हैं वो कार्यक्रम, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ एक दिन हो रही है। गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं, फिल्म है संजोग, और जिस गाने की आपने फरमाइश की, लता मंगेशकर की आवाज। बहुत शुक्रिया, नमस्कार मनीषा। थैंक यू सर। यशोदा का नंद
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। देवरिया यूपी से उदिता बात कर रही हूँ। जी, तो बहुत परेशानी नहीं हुई क्योंकि बहुत विलम्ब नहीं हुआ और शुरुआत में ही आपका फोन लग गया, तो अच्छी बात है। हाँ, 4-6 बार ट्राई किया ना तो कॉल। और माशाल्लाह आवाज बहुत ही अच्छी आ रही है आपकी, मधुर और खूबसूरत भी कह सकते हैं आवाज की। हालांकि कोई शक्ल नहीं होती लेकिन इमेजिनेशन की शक्ल होती है, लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये आवाज किसकी और कैसी होगी। चलिए, तहे दिल से शुक्रिया। वैसे तो आपकी भी आज बड़ी खूबसूरत आ रही है। लेकिन मेरी आवाज को कई बार नजर सी लग जाती है और स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ जाता है। लेकिन पता है, हम तो नजर नहीं लगाते पर लग जाता है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा संभाल वही जैसे अभी हमने कहा ना कि आवाज तो लोग देख नहीं पाते लेकिन सुन करके भी लगता है नजर लगती है क्या? नहीं, तो नहीं है, लेकिन लग गई है, लगता है। ज्यादा ही खूबसूरत आवाज हो तो फिर लग भी सकती है, जैसे कि आपकी खूबसूरत आवाज है। ज्यादा ही है ना, यानी हमें लग रहा है कि आपकी भी आवाज ज्यादा है लेकिन नजर नहीं लगी कभी आपको। अच्छा, इसीलिए ये भी अच्छा है ना कि हम लोग क्या आपने बताया उदिता नाम, तो हम लोग ये रिकॉर्डिंग बुधवार को रखते हैं क्योंकि लोग कहते हैं मंगलवार और शुक्रवार को नजर लगती है। हाँ, तो सारी बातें आपको याद है कि किसी लगती है किसी नहीं। और शनिवार रविवार को होता है तो इतवार को थोड़ा थोड़ा नजर लगता है, हमें लग रहा है। और जब हम ये जो रोटियां बनाते हैं ना तो मंगलवार को और रविवार को ही ज्यादा नजर उतरती भी है। तो ये अच्छा है कि चलिए इतवार को लगेगी नहीं, नजर उतर जाएगी। अच्छा। क्या क्या किया इतने दिनों में? हमें लग रहा है कि बड़े थोड़े से 2-3 हफ्ते का गैप हुआ, या तो मुझे आने में या फिर आपको आने में। हमें आने में तो हो गया, आपका तो कह नहीं सकते, बट मेरा हो गया 2-3 हफ्ते नहीं, हम कह सकते हैं 1-1.5 महीने हो गया। तो इस बीच तो बहुत सारे श्रोताओं ने आपको याद किया होगा और वो सोशल मीडिया पे कहते हैं पिन किया होगा, तो कुछ लोगों ने आपको कहा कि आपके फोन नहीं आ रहे हैं ऐसा करके। सोशल मीडिया पे तो हम है ही नहीं है जी। हाँ, केवल व्हाट्सएप पे ही है। और इसके अलावा तो लोगों ने कहा होगा, तो वहाँ के आरजेस को कहा होगा। मतलब समझ नहीं पाई। मतलब जैसे कई लोग कहते हैं ना कि उनका कॉल नहीं आ रहा बहुत दिनों से, उनका कॉल नहीं आ रहा बहुत दिनों से। बाकी जो चैनल्स है ना उससे भी पार्टिसिपेट करना बंद हो गया था कुछ समय के लिए। जी। एक आध बार हो जाता था। तो लग रहा है पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं या फिर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हैं? ध्यान नहीं सर, सही बताए तो तबीयत मेरी ठीक नहीं चलती है। कभी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, कभी ऐसा लगता है कितना ज्यादा बीमार हो गए, दोनों बातें हैं। पूरी तरीके से हम कब ठीक होंगे कह नहीं सकते, बट मेरा जो ट्रीटमेंट है वो अभी जो चल रहा है ना कंटिन्यू, उसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं है। जैसे डॉक्टर ये जरूर है कि बहुत लंबे अरसे तक दवाओं वगैरह के खाने से थोड़ा सा तो हर चीज पे असर पड़ता है। वो जो है ना अंदर से वो फीका फीका सा रहता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता सच बताएं तो, दवा की वजह से है। और सोचिए तब भी इतनी खूबसूरत सी आवाज है आपकी। अब ये तो प्राकृतिक देन है। और जैसे हम लोग की तबीयत खराब होती है तो आवाज तुरंत मालूम हो जाती है खुद को भी, और लेकिन आपकी आवाज से पता नहीं चलता। जैसे वो कहते हैं कि उम्र का मालूम नहीं पड़ता त्वचा से, जो एक विज्ञापन आता है। एक्चुअल में क्या है, जब जुकाम होता है ना, जब हम जुकाम के चपेट में आते हैं तो आवाज में थोड़ी सी परिवर्तन होती है जी। लेकिन बुखार में थोड़ी सी सहम जाती है आवाज, लेकिन आवाज तो खैर वही रहती है। तो कभी गाने का इरादा किया कि नहीं हमारे भी प्रोग्राम में? आपके प्रोग्राम में हमने इतने सारे गाने गाए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आपको याद नहीं रहे। ये तो हम श्रोताओं की फरमाइश को कहने का एक अलग तरीका होता है, इस हिसाब से कहते हैं। तो आज क्या सुना रही हैं हमें आप? जिस गीत को मैं सुनूंगी उसी को मैं गुनगुना के बता देती हूँ। जी जी। एक्चुअल में गाने का इरादा नहीं था, लेकिन आपको बातों को काटने का भी कोई इरादा नहीं था ना। अच्छा, बातों को काटे छुरी से नहीं काटा जा सकता, लेकिन बात को बात से काटा जा सकता है। हाँ सही है। एक फिल्म आई थी कृष्णा, ये नई फिल्म है, लेकिन इसमें जो गीत है बहुत ही मधुर सा है। गीत के बोल इस तरीके से है। हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेंगे सदा यहाँ, प्यार की ये दास्तां सुनेंगे सदा जिसे, ये ज़मीं आसमां, हम है इस पर यहाँ,
जाने हो कर कहाँ। बहुत अच्छा और बड़े भाव से आप गाती हैं। शुक्रिया। और इतने अच्छे से गाया आपने ना कि लगेगा कि पूरा 5 मिनट आपसे ही गाना सुन ले। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, उदित नारायण साहब और मधुश्री की है शायद, मेरे अंदाज से A.R. रहमान का संगीत होगा। ये तो अच्छा, इन लोगों की खुशकिस्मती कि ये लोग साहब तो हैं कम से कम आपकी नजर में। आप तो बड़े साहब हैं। अच्छा साहब है तो आप बड़े साहब हैं, और क्या। तो गीत सुन लेते हैं। आपकी फरमाइश पर आप स्वस्थ प्रसन्न रहें और कार्यक्रमों में यूं ही भाग लेती रहें। और यही दुआएं, यही शुभकामनाएं हमारी भी है कि आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और हमेशा हम लोग के बीच आते रहें। बहुत शुक्रिया उदिता, नमस्कार। नमस्कार। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। रंग ढल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, रातें सो जाती हैं, राहें खो जाती हैं, प्यार खोता नहीं, प्यार सोता नहीं, प्यार ढलता नहीं, हाँ बदलता नहीं। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से। आमतौर पे आपको बता दें कि रिकॉर्डिंग 11:15 तक
हो जाती है, तो इसी अंतराल में आप हमें फोन करें, निरंतर प्रयास करें, आपका फोन इंशाअल्लाह जरूर लगेगा। और प्रसारण इस रिकॉर्डिंग की जो होता है, इस कार्यक्रम का प्रसारण वो शनिवार को दिन में 12 से 12:30 और फिर 2:30 से 3 और अगले दिन इतवार को 12 से 1 बजे तक। और इसी इत्तला के साथ अब आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे,